सम्मानित साथीगण, आज यहाँ पर हमारा आदिवासी समाज तो है ही सही, एससी समाज के भाई भी हैं, ओबीसी भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं और राजपूत भाई भी हमारे बीच में है। और एक लंबे अरसे बाद सभी समाजों की उपस्थिति में मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे और सभी वक्ताओं को आपने सुना और अभी भी हमारे बहुत अच्छे वक्ता दोनों विधायक भाई भी मौजूद हैं, उनको आप भी सुन करके जाइएगा। दोस्तों, हमने बहुत बातें सुनी, सबने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता तो ऐसा होता। और इन सभी बातों का मोल है, बहुमूल्य बातें हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग आज तक एकता के सूत्र में नहीं बच पाए? उसका कोई तो कारण होगा। आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, ये परिणाम है। कारण क्या है? यदि कारणों की खोज करोगे तब आप इस देश के मूल मालिक बनोगे, तब शासन की अपनी जमात बनोगे। लेकिन हम लोग कभी कारणों पर चर्चा नहीं करते। एक 5वीं का बच्चा भी जानता है, बुखार आया, मलेरिया आया, क्या कारण है? तो वो जानता है मच्छर के काटने से आया। और मच्छर में भी मादा एनोफाइलिस ने काटा तब, और उसके पेट में वायरस होता है, जीवाणु होता है, उसकी वजह से मादा एनोफाइलिस मलेरिया होता है। तो इसका डायग्नोस होता है, जांच होती है, इसके बाद इलाज होता है, तब जाकर के मलेरिया खत्म होता है। तो हमारे समाज की यह दशा है, उसका कारण क्या है? इस कारणों की खोज आज तक किसने किया? यह है बड़ा सवाल। जहां तक मैंने देखा है आज तक, मैं भी 2002 से समाज में काम कर रहा हूं और इसी ग्राउंड में हम एक कार्यक्रम में आए थे 2001 में। तब हम नए नए नौकरी लगे थे और आज पहली बार यहां से बोल रहा हूं डायरेक्ट से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इतने लंबे वक्त से 2002 से गिनो के तो 22 साल हो गया, आज तक न एससी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं, न ओबीसी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं। दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब भी चर्चा होती है, आदिवासी का नाम लास्ट में आता है। ये आज भी आपने सुना होगा। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? क्या आदिवासी लास्ट आदमी है क्या? इस देश में आदिवासी पहला आदमी है। आदिवासी समाज मेरा समाज है और सभी समाजों की समस्याओं का निराकरण करना है तो उसका इलाज भी आदिवासी के पास है। ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देश में जब भी आरक्षण की बात आती है तो एससी समाज आंदोलित होता है।
लेकिन अन्य समाज आंदोलित नहीं होती, अपेक्षा कर। और पिछले 10-12 साल के जनजागरण के बाद जब भी आरक्षण की बात आती है, एससी समाज के साथ आदिवासी भी आंदोलित होता है। और अभी पिछले कुछ एक सालों में ओबीसी समाज भी आरक्षण के लिए काम कर रहा है, आंदोलित हो रहा है। और मेरे भाई गुजर भाई ने बताया था, जाटों के बच्चे भी मारे गए, गुजरों के बच्चे मारे गए, मराठों के बच्चे मारे गए, पाटीदारों के भी बच्चे मारे गए। अर्थात ओबीसी समाज ने भी आरक्षण के लिए बलिदान दिया। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। आदिवासी समाज सबसे ज्यादा आंदोलित होता है तो वह जल, जंगल, जमीन के लिए होता है। जल, जंगल